नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की एक उद्बोधनात्मक कविता अन्वेषण का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, कविता से जुड़े जितने भी आवश्यक बिंदु हो सकते थे यहाँ दे दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इन पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 को हुआ है और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की भाषा और अभिव्यक्ति से ये अत्यंत प्रभावित हुए थे। इसी प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। उन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी और इन्होंने बहुत सारी बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मिलन, स्वप्न, पथिक और मानसी। इनके रचनाओं में मुख्यतः दो विषय हम लोगों को देखने को मिलते हैं: देशभक्ति और निर्धन जनता के प्रति सहानुभूति। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके डिटेल अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। मैंने राम नरेश त्रिपाठी जी के जितने भी मुख्य तथ्य हो सकते थे उनकी संक्षिप्त आलोचना कर ली है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता अन्वेषण परतंत्र भारत में आम जन में देशभक्ति अथवा राष्ट्र प्रेम की भावना उद्बुद्ध करना इसका मुख्य ध्येय था। इस संदर्भ में राम नरेश त्रिपाठी के महत्व को आप समझ सकते हैं। भारतीय प्रकृति, खेत खलिहान, संपदा, इतिहास, संस्कृति एवं इतिहास पुरुषों की स्मृति एवं प्रशस्ति में लिखी गई कविताओं में कवि की अनन्यता को भी आप रेखांकित कर सकते हैं। आपने यह भी समझा कि युगीन परिवेश में भटके लोगों को कवि ने किस खूबी से सन्मार्ग दिखाया है और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। अर्थात जब हम लोग इस कविता का संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने अन्वेषण कविता के माध्यम से जो लोग अपने पथ से भटक गए हैं, अपने लक्ष्य से च्युत हो गए हैं, उन्हें पुनः पथ पर स्थापित करने का विशेष कार्य किया है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कविता पर। तो देखिए, ये कविता थोड़ी लंबी है। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कर लें। अभी हम लोग इस संपूर्ण कविता को खंडान्वय विधि का अनुपालन करते हुए पंक्तियों में विभाजित कर लेंगे और उसके पश्चात समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं खंडान्वय विधि से। हम लोग कविता को 5 पंक्तियों में विभाजित कर लेते हैं। पंक्तियां एक कुछ इस प्रकार है: मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था मासूक के बदन में। ये कविताओं के कुछ अंश दिए गए हैं जिनमें आम जन ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन ईश्वर तो किसी के आह में, दुखियों के घर में और सहायता के लिए खड़े थे। ओके, तो कठिन शब्दों के जो सरल अर्थ हो सकते थे यहाँ दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं संदर्भ और प्रसंग पर। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न खोजकर बाहर वन और उपवन में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा स्वयं दीन दुखियों के लोक में मानव की खोज करता रहता है। अर्थात अगर इस पृथ्वी लोक में दुख है और आप अगर उस दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप ईश्वर के सानिध्य पाते हैं, ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का यही मानना है।
ओके, अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। कवि कहते हैं कि परमात्मा किसी गरीब दुखी की आह में बसते हैं जब वह हमसे मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि हम उन्हें संगीत भजन के माध्यम से याद करते रहते हैं। परमात्मा जब दुखियों के दरवाजे पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम अपने मानव होने का परिचय देंगे और गरीबों की मदद करेंगे, तब हम उसकी प्रतीक्षा किसी बगीचे या उपवन में कर रहे थे। अर्थात जब भगवान असहाय का रूप लेकर हमारे समक्ष मौजूद थे, उस समय हम लोग किसी वन उपवन चमन में ईश्वर को ढूंढ रहे थे, संगीत भजन में ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे थे। परमात्मा किसी के आंसू में करुणा का प्रतिरूप बनकर हमारे समक्ष प्रकट हुए, जबकि मनुष्य उसे प्रेमिका के शरीर में खोज रहा था। कहना ना होगा कि कवि लैला मजनू के प्रेम प्रसंग की ओर संकेत कर रहे हैं, जबकि परमात्मा का मानव के प्रति प्रेम अशरीरी और अलौकिक है। कवि का ऐसा मानना है कि परमात्मा हमें हमसे अधिक प्रेम करते हैं। उसे स्वयं के भीतर अन्वेषित अर्थात खोजा किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर हमें उन्हें किसी स्थान विशेष पर खोजने जाने की जरूरत नहीं रह जाती। वह इस सृष्टि के अणु अणु में, कण कण में, एवरी पार्टिकल में विद्यमान है। उसके लिए आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं, दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं, राम नामी कपड़ा और राम नाम जाप की कोई आवश्यकता नहीं। ये पंक्तियाँ यह संदेश देती है कि परमात्मा की सच्ची खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की संवेदनाओं और करुणा में होती है। वह गरीबों, पीड़ितों, दुखियों की मदद में है, न कि केवल धार्मिक कर्मकांडों और सौंदर्य में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इन पंक्तियों में विशेष क्या है, काव्य सौष्ठव क्या है। तो देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का साम्य निम्नलिखित पंक्तियों से देखा जा सकता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अर्थात जिन पंक्तियों का अध्ययन हमने किया है, उन सभी पंक्तियों को हम लोग इस पंक्ति के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कवि ने बाट जोहना कहावत का सुंदर प्रयोग सुंदर तरीके से किया है। कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं कहीं मेल कराया है, जो द्विवेदी युग की काव्य भाषा विषयक शुष्कता से उन्हें किंचित पृथक ठहराता है। इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 2 की तरफ। दुख से रुला रुला कर तूने मुझे चिताया, मैं मस्त हो रहा था तब हाय अंजुमन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। अर्थात इन पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी, जो मनुष्य अबोध है, जिन्हें ईश्वर प्राप्ति का सटीक मार्ग मालूम ही नहीं है, उन्हें सटीक मार्ग बताते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने का जो माध्यम है, उनके सानिध्य को पाने की जो विधि है, वो कुछ अलग है। ओके, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कर लें, ताकि कविता को समझने में बड़ी आसानी हो। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही है। हम लोग आते हैं व्याख्या पर। उपयुक्त पंक्तियों में कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि दुख में रुला रुला कर परमात्मा ने ही मानव को जागृत किए रखा है, जबकि मनुष्य तब अपनी मजलिस जुटाने में व्यस्त था, पार्टियों में व्यस्त था। अर्थात वह तरह तरह के दावतों और महफिलों की ख्वाहिशें पाले हुए था। यह मानव को करुणा के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रश्न भी है। कवि का ये दृढ़ विश्वास है कि अगर ईश्वर हमें दुख दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हमारे दुख के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि अभी मैं इस दुनिया में हूँ, और दुख के दिनों में हम ईश्वर को याद करते हैं। और जब कोई व्यक्ति हमारे दुख को देखकर
दुखी होता है और हमारे उत्थानार्थ, कल्याणार्थ जब वो सामने आता है तो ईश्वर का वो सानिध्य पाता है। मानव जब वाद्य यंत्रों को बाजा बजा बजा कर परमात्मा को प्रसन्न करने की जुगत भिड़ा रहा था, तब परमात्मा पतितों दलितों के त्राण में जुटे हुए थे। मानव जब जग की अस्थिरता या क्षण भंगुरता के प्रति उदासीनता का अनुभव कर रहा था, तब भी परमात्मा उनके पतन के मध्य उत्थान के बारे में सोच रहे थे। परमात्मा जब जीवन में हारे हुए लोगों के बीच आशा की किरण बनकर आविर्भूत हुए थे, तब भी मानव उसके स्वर्ग में होने की उम्मीद कर रहा था। वह यही सोच रहा था कि स्वर्ग में कैसे उस तक पहुंचा जाए, कि स्वर्ग को कहाँ खोजा जाए। लेकिन भगवान ना तो स्वर्ग में मिलते हैं, न भगवान कहीं फिजिकली हम लोगों को मिलते हैं। भगवान तो हमें दीन दुखियों की सेवा करने पर ही मिलते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। बाजे बजा बजा कर में अनुप्रास अलंकार है, बजा बजा कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि का यह लौकिक दृष्टिकोण दर्शनीय है। कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेश शब्दों का प्रयोग भी किया है। इसके अलावा कविता में अंत्यानुप्रास का तो प्रयोग हुआ ही है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। हरिश्चंद्र और ध्रुव ने कुछ और ही बताया, मैं तो समझ रहा था तेरा प्रताप धन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही विहस रहा था महमूद के सदन में। देखिए, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी ने कुछ पौराणिक पात्र और कुछ ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन करके ईश्वर की उपस्थिति और उसके मूर्त रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हरिश्चंद्र ने ईश्वर की उपस्थिति की कुछ अलग ही परिभाषा दी थी, क्योंकि उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, अपने प्रजा के भलाई के लिए अपना राजपाट सब कुछ दान दे दिया था। और ध्रुव ने तो ईश्वर की गोद में बैठने के लिए कितनी कड़ी तपस्या ना की। और हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास धन आ जाएगा तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग सिकंदर जैसे महान लोगों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो फरहाद के कोहकन में बसा हुआ है। फरहाद अपनी प्रेमिका सिरी के लिए चट्टान काट कर झरना निकाल देता है। उसे भरोसा होता है ईश्वर पर, उसे भरोसा होता है अपने कर्मों पर। वो ये सोचता है कि अगर मैं कर्म करूँगा तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देंगे, और चट्टान काट कर वो झरना निकाल देता है। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही। जब क्रिसस अर्थात क्रिश्चियन धर्म के जो पुरोधा माने जाते हैं जीसस क्राइस्ट, उनको जब सूली पर चढ़ाया गया तो उनके हाय में भी ये खुश हो रहे थे, और उन्होंने अपने सूली चढ़ाने वाले किंग पॉइंटस तक को माफ़ कर दिया। तू ही विहस रहा था महमूद के सदन में। मोहम्मद घोरी ने जब पृथ्वीराज को कैदी बना लिया था, उस समय पृथ्वीराज हंस रहा था। उसे मालूम था कि मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ सही हूँ। ओके, प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र, वो ईश्वर का सही पता जानता था। तू ही मचल रहा था सुहराब पील तन में। सुहराब एक महान योद्धा था जिसने धर्म की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध किए। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। आप इसका अध्ययन वीडियो को पॉज करके जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अभी संदर्भ और प्रसंग की तरफ, जो पूर्ववत ही है। आते हैं व्याख्या खंड की ओर। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि राजा हरिश्चंद्र और ध्रुव की कथा यह संदेश देती है कि सत्य और निस्वार्थ भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। उसकी अनुकंपा को धन संपदा से जोड़कर देखना अनुचित है, लेकिन मानव ईश्वर की कल्पना विश्व विजेता सिकंदर की तरह करता है, जबकि ईश्वर तो फरहाद की तरह पहाड़ खोदकर नहर निकालने को ही श्रेयस्कर समझ रहा था। परमात्मा यीशु की हाय में विद्यमान था,
क्योंकि उन्होंने सारे संसार का अपराध स्वयं में धारण कर लिया, जबकि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने संसार के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। परमात्मा ही इस संसार रूपी स्तुत्य सदन में विहस रहा था। कवि का यह भी मानना है कि महमूद जब पृथ्वीराज को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान के रूप में आप ही शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे। कवि यह कहना चाहते हैं कि भक्त प्रहलाद परमात्मा का सही ठिकाना, सही एड्रेस जानते थे, क्योंकि परमात्मा उनके मन में ही थे। इसके अलावा परमात्मा ही सुहराब, जो एक महान योद्धा थे, उसके तन में बसते थे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था। कहना ना होगा कि कवि यह संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा हमारे मन में ही विद्यमान है। यदि हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध है तो वो हमारे समीप ही हैं। ओके, विशेष देख लेते हैं। कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं कहीं मेल कराया है। उपयुक्त पंक्तियों का साम्य निम्नलिखित पंक्तियों से देखा जा सकता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। सिकंदर, क्रीसस, महमूद जैसे ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि केवल विजय, धन और महलों में ईश्वर नहीं रहता, बल्कि वह फरहाद के बलिदान, प्रहलाद की भक्ति और सुहराब की वीरता में भी बसता है। ओके, अब हम लोग आ गए पंक्ति चौथे की तरफ। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। ओके, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही है। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या खंड की तरफ। उपयुक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि जब इस संसार में इतना भेद, वैषम्य है, तो ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कहाँ जाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर भेदभाव नहीं करते। ईश्वर की शरण में जाना ही सबसे सटीक मार्ग है। ईश्वर रूप किरण है, वही सुमन के सौंदर्य में बसता है। वह प्राण वायु के समान है तथा आकाश के समान अनंत है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो किरण में है। ईश्वर कहाँ है, तो फूलों के सौंदर्य में। ईश्वर कहाँ है, तो हवा के समान हर जगह व्याप्त है। ईश्वर कहाँ है, तो आकाश के समान अनंत है। वही हिंदुओं की चेतना में है, मुसलमानों का ईमान है, ईसाइयों का विश्वास और सुजन अर्थात सज्जनों का सत्य है। कौन? ईश्वर। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च में सीमित नहीं, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ओमनीपोटेंट है। ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, विश्वास ईसाइयों में और सत्य सज्जनों में है। इसका अर्थ है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है और सभी धर्मों के मूल सिद्धांत मिलकर ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हैं। अर्थात सभी धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को मानते हैं और ईश्वर का एक ही मर्म है, परहित सेवा। ओके, विशेष कुछ इस प्रकार है। जैसे हम लोग जानते हैं इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ विदेशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन पंक्तियों का साम्य हम लोग दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों पर, जो है पंक्तियां 5। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू, बस कष्ट के सहन में, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे
मेरे अधीर मन में। अर्थात इन पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी उस अलौकिक सत्ता से एक निवेदन कर रहे हैं कि मेरे में ऐसे गुण का संचार कर दे कि मैं अपनी आँखों से तुझे देख सकूं, अपने मन में, अपने वचनों में तेरे द्वारा जो दिए गए सत्य वचन होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनका वाचन कर सकूं, उनको क्रियात्मक रूप दे सकूं। और ये इतिहास उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने कठिनाइयों और दुखों को झेला है। बस आप इतना कर दो, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सभी प्रकार के कष्टों में उस दुख को सह सकूं और किसी भी स्थिति में दुख में हार नहीं मानूं और सुख में तुम्हें ना भूलूं। बस ऐसा प्रभाव मेरे अधीर मन में, मेरे विचलित होने वाले मन में भर दो। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे, जिसका अध्ययन आपको वीडियो को पॉज करके कर लेना है। हम लोग आ जाते हैं संदर्भ और प्रसंग पर, जो पूर्ववत ही है। अब हम लोग व्याख्या खंड की तरफ आते हैं। कवि परमात्मा जो गरीब नवाज है, अर्थात गरीबों की मदद करने वाला है, से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे ऐसी प्रतिभा प्रदान करे कि कवि उसे अपने मन, वचन और अपनी आंखों में बसा ले। कवि यह वरदान मांगते हैं कि वह कष्ट सहन करने में सक्षम बने, क्योंकि जिसने जीवन में कठिनाइयाँ और दुख नहीं देखा, वह छोटी सी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं। कवि यह इच्छा रखते हैं कि परमात्मा उसके अधीर मन को ऐसा बना दे कि वह दुख में कभी न हारे और सुख में भी परमात्मा को याद करे। आलोच्य पंक्तियों में कवि ने ईश्वर को लेकर किए जाने वाले अंधविश्वास और बाह्याचारों का विरोध किया है। अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में है। अगर हम तिलक धारण कर ले, राम नामी रूपी कपड़ा धारण कर ले, राम नाम जपने लगे, मनका फेरने लगे, तो भी ईश्वर हमें नहीं मिलेंगे। ईश्वर तो सचमुच कर्म करने पर ही मिलेंगे। ओके, विशेष कुछ इस प्रकार है। तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का प्रयोग हुआ ही है। यहाँ आत्मबल, धैर्य और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की प्रार्थना की गई है। यह संदेश देती है कि हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे चरित्र को महान बनाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अन्वेषण कविता का विशेष अध्ययन पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।